बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल रेसिपी में बहुत ही मज़ेदार मलाई कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगा। बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बन जाने वाली इस रेसिपी को आप चिकन, बीफ या मटन के साथ बनाएं तो सब इसको बहुत पसंद करेंगे। दावत, पार्टी या फंक्शन इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको रफली मैंने चॉप कर लिया। इसको बारीक इस तरह काट लें, ये ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने प्याज को 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इसको ट्रांसपेरेंट करना है, इसका कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। तो हमारी मलाई कोफ्ते के लिए हमने ये बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बनानी है। इसके अंदर हम 2 से 3 सब्ज़ मिर्च उसको भी बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में 8 से 10 अदद काजू भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट इसी तरह फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इन सारी चीज़ों को निकाल कर ठंडा करके इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा पानी डालना पड़े तो पानी डाल देंगे, इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो कोफ्ता बनाने के लिए आप बीफ, मटन या चिकन कोई भी ले लें, उसका कीमा ले लें, या अगर आपके पास कीमा नहीं तो उसके छोटे छोटे पीसीस करके इसी तरह उसको चॉपर में ऐड कर लेंगे। तो इस तरह हम आज कोफ्ता बनाएंगे, ना ही आपका कोफ्ता टूटेगा, बहुत ही अच्छी तरह कुक भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको मिक्सी में डाल के अच्छी तरह इसका कीमा बना लेंगे। इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में सबसे पहले 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, उसको फ्रेशली कूट लिया, वो ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर का और 1 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी के। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। ये मसाले अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, बाकी के मसाले बाद में ऐड करने। अभी यहाँ पे इसका कीमा बना लेंगे ताकि सारे मसाले कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। एक छोटे साइज़ का प्याज, उसको बारीक चॉप कर लिया, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 से 3 सब्ज मिर्च, उसको भी बारीक चॉप कर लिया, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। सब्ज धनिया ऐड कर लेंगे। यहाँ पे फिर इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, मिक्सी को अच्छी तरह चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो अगर आपके पास जो कीमा आपने बनाया थोड़ा सा वो नरम हो गया तो उसके अंदर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून आप चने का आटा, भुने हुए चने का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे आटा डालने की ज़रूरत नहीं थी, चने का जो आटा मैंने नहीं डाला। यहीं इसी तरह आप हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, इसको कोफ्ते की शेप दे लेंगे। यहाँ पर पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, उसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। तो कोफ्तों को ऐड करने के बाद तकरीबन इसको 1 मिनट तक इसी तरह का शैलो फ्राई कर लेंगे। इस तरह के हमारे कोफ्ते टूटेंगे नहीं और इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। तो अब कोफ्ते मलाई मसाला बनाने के लिए वही ऑयल जिसमें हमने कोफ्ते को फ्राई किया उसी को इस्तेमाल करेंगे। उसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो साथ में पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने पहले बना लिया था। उसको ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे ताकि जो ऑयल रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पे देखें मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया। इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे। तो मसालों में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हस्बे ज़ायक़ा ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरे का ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। तो ये मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर 2 टेबल स्पून दही का ऐड कर लेंगे। इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में हाफ कप पानी का ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसकी ग्रेवी सी बना लेंगे और जो कोफ्ते हमने पहले हल्के से फ्राई कर लिए थे वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो कोफ्ते ऐड करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि कोफ्ते हमारे अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाएं। तो यहाँ पर हमने 10 मिनट तक कोफ्ते को कुक कर लिया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून क्रीम का ऐड करेंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो जो घर में मलाई होती है दूध वाली, उसी को अच्छी तरह बीट करके इसके अंदर ऐड कर दें। हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी का ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इनको अच्छी तरह मिक्स करके मजीद 1 से 2 मिनट तक बनाएंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन मलाई कोफ्ता हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको रोटी, नान या पराठे के साथ सर्व करें, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।